आज 23 अप्रैल 2026 है, दिन है थर्सडे का, शाम के 7 बज रहे हैं। मॉब एवेन्यू एआई टेक, आपने इस कंपनी के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए, दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए, मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1148 रुपीज़ का। ये तो बात रही आज की, लेकिन 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 14 रुपये का था, और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 9628% का रिटर्न निकाल के दिया। तो रिटर्न के मामले में तो इस कंपनी ने कमाल का बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी देगी। यानी कि कंपनी ने बताया है एक्सचेंज को कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मॉब एवेन्यू एआई टेक के बारे में। ये कंपनी 2010 में बनी, और ये कंपनी एक एआई पावर्ड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंज्यूमर ग्रोथ प्लेटफॉर्म है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस था 1148 रुपीज़ 90 पैसे का, और आज भी इस कंपनी ने बहुत ही मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.67% का। ये तो बात है आज की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ और आप भी इस बात को दिमाग में बैठा लें कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें 1 साल से लेकर 5 साल तक, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें स्पेशली इस कंपनी की, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 74% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 625 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 1148 रुपीज़ 90 पैसे का। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी को चुना, अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने 1 साल के बाद एक अच्छा खासा बेनिफिट दिया। ये तो बात रही 1 साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 5 साल में, सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 9628% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 14 रुपये 35 पैसे का, जो 5 साल के बाद बढ़कर हो गया है 1148 रुपीज़ 90 पैसे। तो ऐसा ही होता है, यदि आप अच्छी कंपनियों को चुनते हैं तो अच्छी कंपनियां और शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं करते। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1500 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 625 रुपए का। ये तो बात है हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर प्राइस की। यदि मैं इस कंपनी की कुछ न्यूज़ को देखूं तो कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देने वाली है। यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, घोषणा हुई है, अभी रिकॉर्ड डेट कंपनी के द्वारा नहीं बताई गई, और जब भी बताई जाएगी हम आपको जरूर बताएंगे। ये तो बात है न्यूज़ की। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1764 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 23.68 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पे 21.26 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पे कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.65 है, आप भी देख सकते हैं। इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 73.29%, बहुत ही शानदार। बहुत ही कम कंपनियों का आरओई ऐसे देखने को मिलता है। और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि आरओई बढ़ा हुआ होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल करे, जिससे लॉन्ग टर्म में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनेगा। और यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 14.17 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने 1 साल में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं दिसंबर
क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 56 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था सिर्फ 5 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 8 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.77 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ 15 करोड़ था। जानते हैं कि किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर मार्च 2026 में प्रमोटर की होल्डिंग है 65.60% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34.40% का। तो रिटर्न की बात करूं तो कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन तो काफ़ी महंगा है, लेकिन 5 साल पहले सिर्फ 14 रुपये का शेयर प्राइस था और 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में कमाल का बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 9628% का निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। और कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी 1:5 के रेशियो में। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं बताई गई और जब भी बताई जाएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।